दोस्तों, सोचिए अगर कोई देश आग से खेलने लगे तो क्या होगा। नतीजा साफ है, वो खुद ही जल जाएगा। लेकिन बांग्लादेश की हालत आज ऐसी हो गई है जैसे उसने आग में खुद ही छलांग लगा दी हो। हाल ही में जब यूनुस ने भारत के खिलाफ कदम उठाने की कोशिश की तो जवाब ऐसा मिला कि पूरा बांग्लादेश हिल गया। भारत ने अपनी चाल इतनी तेज चलाई कि बांग्लादेश का हाथ बुरी तरह जल चुका है और अब हालात संभल नहीं रहे। ताजा रिपोर्ट्स में सामने आया है कि पीएम मोदी ने ऐसा कदम उठाया है जिससे बांग्लादेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री पर ताला लगने जैसा असर पड़ रहा है। दरअसल अब तक अमेरिका और यूरोप तक बांग्लादेश का माल भारत के रास्ते से ही पहुंचता था, लेकिन भारत ने इस सुविधा को रोककर ऐसा झटका दिया कि बांग्लादेश की नींदें उड़ गईं। आंकड़े बताते हैं कि इस फैसले से उन्हें अरबों का नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, भारत के पड़ोसी देश भी अब गहरी सोच में पड़ चुके हैं कि अगर भारत से टकराव मोल लिया तो नतीजा वैसा ही होगा जैसा बांग्लादेश झेल रहा है। तो आखिर भारत का यह मास्टर स्ट्रोक क्या है और बांग्लादेश की हालत क्यों बिगड़ गई है, पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक सच हम आपको कई बार बता चुके हैं और आज फिर दोहराना जरूरी है। बांग्लादेश हर कदम पर भारत पर निर्भर है। इतना कि आप बांग्लादेश का कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, वहां किसी न किसी रूप में भारत की मदद शामिल मिल जाएगी। सीधी न सही, लेकिन परोक्ष रूप से बांग्लादेश की सांसें तक भारत के बिना अधूरी हैं। लेकिन इनमें से सबसे खतरनाक पहलू है ट्रांसशिपमेंट। यही वो कड़ी है जिससे बांग्लादेश भारत के जाल में सबसे ज्यादा फंसा हुआ है। सोचिए, अगर भारत ने पहले ही इस सुविधा से हाथ खींच लिया होता तो क्या बांग्लादेश आज भारत को आंखें दिखाने की हिम्मत भी कर पाता? जवाब साफ है, कभी नहीं। ट्रांसशिप का मतलब समझिए, जब कोई देश अपना सामान किसी तीसरे देश तक पहुंचाने के लिए बीच में किसी दूसरे देश के रास्तों, बंदरगाहों या एयरपोर्ट का इस्तेमाल करता है। यानी एक शॉर्टकट हाईवे, लेकिन ये हाईवे किसी और के आंगन से होकर गुजरता है। भारत भी यही शॉर्टकट हाईवे बनकर अपने पड़ोसियों को यह सुविधा देता है। अब बांग्लादेश की हालत देखिए, वो भारत की ट्रांसशिपमेंट सुविधा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता रहा है। करोड़ों डॉलर का उसका सामान इसी रास्ते से दुनिया भर के देशों तक पहुंचता है। चाहे कपड़े हों या जूते, सब कुछ पहले ट्रकों और कंटेनरों में भारत के बॉर्डर पॉइंट्स जैसे पेट्रापोल तक पहुंचाया जाता। फिर वहां से भारत के बड़े कस्टम स्टेशन, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई के बंदरगाह और हवाई अड्डे, इन सब के जरिए वही सामान यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट तक पहुंचाया जाता। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत इसके बदले उनसे कोई टैक्स तक नहीं लेता था। बांग्लादेश को मानो मुफ्त का हाईवे मिला हुआ था। यही वजह थी कि उनका समय और पैसा दोनों बचते थे, क्योंकि उनके अपने बंदरगाह न तो इतने बड़े हैं और न ही उतने कनेक्टेड। दोस्तों, बांग्लादेश की लगातार बढ़ती हरकतों को देखते हुए भारत ने अब वो कदम उठा लिया है जिसकी कल्पना तक ढाका ने नहीं की थी। भारत ने ट्रांसशिपमेंट की वो सुविधा, जो बांग्लादेश के लिए किसी ऑक्सीजन से कम नहीं थी, अचानक पूरी तरह बैन कर दी। हालांकि यह फैसला देखने में भले ही अचानक लगे, लेकिन असल में इसके पीछे गहरे कारण छिपे हुए हैं। सरकारी तौर पर वजह बताई गई कि बांग्लादेश का माल भारत के बड़े बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसे दिल्ली और मुंबई पर इतनी भीड़ पैदा कर रहा था कि भारतीय एक्सपोर्टर्स को नुकसान उठाना पड़ रहा था। कपड़े और जूते बनाने वाले उद्योग तो खास तौर पर प्रभावित हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, असली वजह कुछ और ही है और वहीं छिपा है असली मसाला। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश के बूढ़ मोहम्मद यूनुस ने चीन में दिए गए बयानों से भारत को खुला संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने न केवल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों असम और मेघालय को लैंडलॉक्ड बताया, बल्कि ये भी कहा कि समुद्र तक पहुंचने का उनका एकमात्र रास्ता बांग्लादेश है। और तो और, उन्होंने खुलेआम चीन को बांग्लादेश में निवेश करने का न्योता दे डाला। यही वह बिंदु था जिसने भारत की रणनीतिक चिंता को भड़काया और सरकार को कड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। भारत ने वक्त बर्बाद नहीं किया और सीधे ट्रांसशिपमेंट पर ही ताला जड़ दिया। और भारत कितना सख्त हो चुका है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बैन के बाद भी जब बांग्लादेश ने लगभग 4 ट्रकों को भारत के रास्ते भेजने की कोशिश की, तो भारतीय अधिकारियों ने बिना सोचे समझे उन्हें वहीं से लौटा दिया। ये ट्रक रेडीमेड गारमेंट्स से भरे हुए थे जिन्हें भूटान तक पहुंचाया जाना था। अब सोचिए, जिस सुविधा पर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी, जब वही रास्ता भारत ने बंद कर दिया तो नुकसान का पहाड़ कितना बड़ा होगा।
आंकड़े बताते हैं कि अरबों डॉलर का व्यापार अब अधर में लटक चुका है। याद रखिए, साल 2020 से पहले भारत अपने किसी भी पड़ोसी देश को इस तरह की फ्री ट्रांसशिपमेंट सुविधा नहीं देता था। यानी भारत ने यह छूट देकर बांग्लादेश को जितना फायदा पहुंचाया था, आज वही फायदा उसके गले की फांस बन चुका है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बांग्लादेश अपनी गलतियों से सबक लेगा या फिर चीन के भरोसे खुद को और गहरे दलदल में धकेल देगा? दोस्तों, साल 2020 में भारत ने एक ऐसा दरवाजा खोला था जिसने बांग्लादेश की किस्मत बदल दी थी, ट्रांसशिपमेंट सुविधा। इस रास्ते का इस्तेमाल करके बांग्लादेश न सिर्फ खुद को बल्कि भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे पड़ोसियों से भी व्यापार जोड़ रहा था। देखने में तो यह एक साधारण व्यापारिक व्यवस्था लगती थी, लेकिन असलियत कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ भारत के इस रास्ते का सहारा लेकर बांग्लादेश का एक्सपोर्ट पिछले साल 46% तक उछल गया। पेट्रापोल बॉर्डर से ही 2024 में करीब 357 करोड़ का माल बाहर गया, जिसमें 4,733 खेप और 373 से ज्यादा ट्रक शामिल थे। सोचिए, एक फैसले ने कैसे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को ऊपर खींचा। अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। 2024 में बांग्लादेश का कुल निर्यात लगभग 50 अरब डॉलर का था और उसमें से करीब 83% हिस्सा केवल गारमेंट इंडस्ट्री से आता था। ये वही गारमेंट थे जो हर रोज भारत के रास्ते यूरोप और अमेरिका तक पहुंचाए जाते थे। हालत ये थी कि रोज निकलने वाले 50 से 60 ट्रकों में से 15 से 20 ट्रक सिर्फ कपड़ों से भरे होते थे। लेकिन अब ये सारे ट्रक पार्किंग में खड़े खड़े जंग खाएंगे। और यहां छिपा है सबसे बड़ा खतरा, फैशन इंडस्ट्री समय से बंधी होती है। अगर कपड़े की सप्लाई एक हफ्ता भी रुक जाए तो उनकी मांग खत्म हो जाती है। यानी अब वही कपड़े जो यूरोप की दुकानों की शोभा बढ़ाते थे, ढाका की फैक्ट्रियों में सड़ते नजर आएंगे। इतना ही नहीं, बाकी सामानों पर भी यही हालात हावी होंगे। बांग्लादेश मजबूरी में अब अपने बंदरगाहों चटगांव और मोंगला पर निर्भर होगा। लेकिन ये पोर्ट पहले से ही भीड़ भाड़ और कम कनेक्टेड हैं। यहां से शिपिंग करने में न सिर्फ 2 से 3 गुना ज्यादा समय लगेगा, बल्कि लागत भी कई गुना बढ़ जाएगी। इसे आसान भाषा में समझिए, जो माल भारत के रास्ते सिर्फ 10 दिन में यूरोप पहुंचता था, अब वही माल चटगांव से भेजने में 20 से 25 दिन लेगा और शिपिंग खर्चा भी दुगना तिगुना बढ़ जाएगा। नतीजा साफ है, बांग्लादेश का एक्सपोर्ट बाजार में पिछड़ जाएगा और भारतीय एक्सपोर्टर्स जैसे कपड़ा, जूते और आभूषण बनाने वाले तेजी से आगे निकल जाएंगे। यानी भारत ने एक तीर से 2 शिकार कर दिए, अपने बंदरगाहों की भीड़ कम कर दी और साथ ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर सीधा प्रहार कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश इस झटके को सह पाएगा या फिर चीन के सहारे खुद को और गहरे संकट में धकेल देगा? क्या भारत ने सही समय पर सही कदम उठाया है? आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।